So today we will discuss about the financial statements of नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपना फाइनल अकाउंट्स बनाता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेंबर्स को, और जो भी स्टेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई कर सके। एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड फर्स्ट इज receipt and payment account, second is income and expenditure account, and third is balance sheet. So today we will discuss about its first part, that is receipt and payment account. So receipt and payment account is a summary of cash receipts and payments during an accounting period. Receipts and payments being shown under appropriate heads of account. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश की समरी शो करता है, जितने भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स हुए हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान में। अब इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है, और इस अकाउंट की जो एंडिंग होती है वो कैश और बैंक का जो बैलेंस एंड में बचता है उससे इस अकाउंट की एंडिंग होती है। Receipts are shown on the debit side and payments are shown on the credit side. जितनी भी receipts होती हैं वो इस अकाउंट के डेबिट में शो होता है, और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो इस अकाउंट के क्रेडिट में शो होता है। And it being receipt and payment account, receipts and payments of every nature are shown in this account. अभी एक्चुअली में ये अकाउंट जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट का है, तो जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं वो चाहे किसी भी नेचर के हों, रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल नेचर हो, सारे नेचर के अकाउंट आपके सारे नेचर के ट्रांजैक्शन आप इस अकाउंट में शो करोगे। एंड वेदर इट रिलेट्स टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, वो चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से, चाहे नेक्स्ट ईयर से, आप सारे ट्रांजैक्शन को इसमें शो करोगे। नाउ दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया, डेबिट साइड में आपके सारे रिसिप्ट्स एंड ट्रांजैक्शन आएंगे और क्रेडिट में आपके सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन आएंगे। अब डेबिट में देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस BT, इट इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और इस अकाउंट की एंडिंग आप देखोगे जो कि क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मीन्स आपको हो सकता है दोनों क्वेश्चन में दिया हो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया हो तो आप दोनों शो करोगे, या फिर एक दिया हो तो आप एक शो करोगे। अब कई बार क्या होता है, हो सकता है आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस ना दे के आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है तो वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट्स फर्स्ट फीचर इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. It is an asset account since it is a summary of cash receipt and cash payment includes bank balance. अब इसका जो नेचर है वो एसेट अकाउंट का नेचर है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा फॉर्मेट है इसका, ये पूरा कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट पे डिपेंड है, और इसमें आपका बैंक बैलेंस भी इंक्लूड है, इसलिए इसका जो नेचर है वो एसेट अकाउंट का नेचर है। सेकेंड है आपका बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके वो सारे आप यहाँ पर शो करते हो। थर्ड वन इज़ कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट मीन्स इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, वो आपका जो ट्रांजैक्शन है किसी भी नेचर का हो आप यहाँ पर शो करोगे। पीरियड जो है, फोर्थ वन इज़ पीरियड, इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक बैलेंस विदाउट डिस्टिंग्विशिंग अमंग करंट एंड प्रीवियस और सक्सीडिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स जो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप दिखाते हो बिना डिस्टिंग्विश उसको करे कि वो करंट का है या प्रीवियस है या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, किसी भी पीरियड का हो, आप सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फिफ्थ फीचर है इसका। Opening balance of the cash in hand and cash at bank shown in the beginning of the accounting period, and closing balance shows cash in hand or cash at bank at the end of the accounting period. Now sixth feature is adjustment. It means adjustment for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income or income received in advance, depreciation are not made in this account as it is maintained on cash basis of accounting. जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं आपकी वो यहाँ पर आप शो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। Seventh feature is purpose. The purpose is to show amount received and paid under various heads of account during the accounting year. A fair idea can be formed from this account about the cash position of an organization.
इसका पर्पस होता है ताकि ये पूरे साल में कितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, कितना हमने पेड करा है, इसके बारे में जानना। इससे हमें पता चल जाता है कि इसे एक फेयर आइडिया लग जाता है कि इस अकाउंट से हमें हमारी जो कैश पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी कैश पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। So the first limitation is it does not show expense and income on accrual basis. Means हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स accrual basis पे होते हैं वो उसको शो नहीं करता है। Second limitation is it does not show whether the not for profit organization is able to meet its day to day expenses out of its income or not. Means इस फॉर्मेट से, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें ये नहीं पता चलता है कि एनपीओ की जो एबिलिटी है वो उसके डे टू डे ट्रांजैक्शन जितने होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस को अपने इनकम से मेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं पता चलती हैं। Now let's discuss about the difference between receipt and payment account and cash book. अब जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आती है, बट कुछ डिफरेंस है जो उसे कैश बुक से अलग करता है। अब पहला डिफरेंस है इसका बेसिस। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक। मीन्स ये एक कैश बुक की समरी होती है और इसको हम कैश बुक की हेल्प से बनाते हैं। लेकिन जो कैश बुक है वो क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। ये जितने भी इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सबको सेपरेटली बनाता है। नाउ सेकंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक जो है आपकी वो डेली बेसिस पे रिटर्न होती है। नाउ थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करे जाते हैं, बट कैश बुक में आपका डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। नाउ फोर्थ डिफरेंस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ and cash book is prepared by all organization, be it for not for profit organization और commercial establishment। मीन्स कैश बुक जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो चाहे एनपीओ हो या फिर कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो। नाउ फिफ्थ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड के बजाय रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड होती है, बट कैश बुक में आपकी साइड्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। नाउ सिक्स्थ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ लेजर फोलियो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है, बट कैश बुक हैज़ अ सेपरेट कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। I hope you liked the video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.